से ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर गैर कश्मीरी की हत्या की गई है। बिहार से रोजी रोटी कमाने के लिए जो मजदूर वहां गया था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिर से एक बार प्रवासियों को निशाना बनाया गया है। आतंकवादियों ने इस नापाक हरकत को अंजाम दिया है। उसी पैटर्न पर टारगेट किलिंग की घटना है। गैर कश्मीरी को निशाना बनाया गया है। बिहार से जम्मू कश्मीर ये शख्स गया था, मजदूरी करता था और वहां पर आतंकवादियों ने इसे गोली से भून दिया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत ही खौफनाक तस्वीरें हैं, इसीलिए हमने इन तस्वीरों को ब्लर किया है। लेकिन लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर्स का दौर चल रहा है, लेकिन टारगेट किलिंग्स की घटनाएं नहीं थम रही। तो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों की तरफ से गैर कश्मीरी को टारगेट किया गया। दरअसल बिहार से ये शख्स बताया जा रहा है जिसकी हत्या की गई है आतंकियों की तरफ से। बिहार से रोजी रोटी के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचा था ये शख्स, जिसकी हत्या आतंकियों ने कर दी है। किस संगठन से जुड़े हैं ये आतंकी, ये नहीं पता, लेकिन जरूर एक बार फिर से सवाल उठ खड़े हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था पर। हमने देखा था पहले मई के आखिरी हफ्ते में और जून महीने की शुरुआत में कैसे टारगेट केसेस जो हैं टारगेट किलिंग के वो बढ़े थे। पलायन बड़ी संख्या में मास लेवल पर जो पलायन है वो लोगों की तरफ से किया गया था। कई बैठकों का दौर चला था, केंद्र की तरफ से बैठक की गई थी, वहां के प्रशासन की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से बैठक की गई थी, एक्शन प्लान भी बाकायदा तैयार किया गया था। लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मामला आया है सामने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से, जिसने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं जम्मू कश्मीर वासियों की सुरक्षा व्यवस्था पर। यह खुली चुनौती कह सकते हैं आतंकियों की तरफ से दी गई है प्रशासन को, सरकार को। लोगों में गुस्सा उस वक्त बहुत ज्यादा देखने को मिला था, बहुत ज्यादा दिन का वक्त नहीं बीता है, 1 से 1.5 महीने पहले की ही वो तस्वीर है जो हमने आपको दिखाई थी, जब कैसे लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे। कह रहे थे कि यहाँ पर स्थितियां बेहद खराब हैं, अपने आप को महफूज व सुरक्षित नहीं मानते हैं और यही वजह की पलायन किया गया था। और अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का ये मामला सामने आया है जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी इस पर ले लेते हैं, सीधे अजय जांडियाल जुड़ गए, इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ। अजय, पिछले 1 से 1.5 महीने पहले की अगर हम बात करें तो एक के बाद कई मामले सामने आए जिसने सवाल खड़े किए, लोगों ने बड़ी संख्या में पलायन किया, लग रहा था कि अब स्थितियां बेहतर हो रही हैं, लेकिन एक बार फिर से खुली चुनौती आतंकियों की तरफ से। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से ये घटना हुई है वो दर्शाता है कि पिछले 3 दिनों में दूसरी घटना इस तरह से सामने आई है जिसमें टारगेट किलिंग में एक बिहार के जो रहने वाले शख्स हैं उनको टारगेट किया गया है। आपको बता दूं कि इनका नाम मोहम्मद अमरेज बताया जा रहा है, सन ऑफ मोहम्मद जलील, रेजिडेंस ऑफ बिहार बताया जा रहा है, जिनकी हत्या जो है की गई है। देर रात का ये मामला है। जो आई विटनेस हैं जो उस घर में रहते थे, उनका कहना है कि हम घर पे सोए थे और अचानक से कुछ लोग आकर मोहम्मद अमरेज को जो है बाहर ले गए। उसके बाद जब देखा, कुछ देर बाद देखा हमने, वो नहीं मिला हमें, तो बाहर देखा तो उसका जख्मी हालत में वो मिला है और उसके बाद अस्पताल ले जाने की कोशिश की जहां उसकी मौत हो गई। मगर ये दर्शाता है कि किस तरीके से आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो बड़े साफ हैं। अजय, एक पैटर्न रहा है कश्मीर में रहने वाले नॉन लोकल जो है उनको निशाना। जी, एक पैटर्न रहा है अजय कि जब भी हालात घाटी में नॉर्मल होने लगते हैं, पहले से बेहतर होने लगते हैं, तो आतंकवादी दहशत को बढ़ाने के लिए, फिर से कायम करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। 5 अगस्त की तारीख अभी बीती है और नॉर्मलसी दिखाई पड़ी है श्रीनगर के लाल चौक से लेकर घाटी के अलग अलग इलाकों में। क्या ये बौखलाहट भी है आतंकवादियों की? वो नहीं चाहते कि नॉर्मलसी वापस लौटे और इसीलिए स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, अब कश्मीर में देखा जाए तो आतंकियों की और पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब भी कोई बड़ा फंक्शन हो, और खासतौर पे अगर इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो देश में 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए जो है बड़े लेवल पर जो है कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी तहत जो है हर घर तिरंगा कैंपेन चल रही है। तो ऐसे में आतंकी और पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता कि ये चीजें मुमकिन हो पाएं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कश्मीर मुद्दे को अगर फिर से जगाना है तो ऐसी घटनाएं करनी पड़ेंगी और शायद यही वजह है कि बौखलाहट में अब नॉन लोकल जो मासूम हैं, जो लेबरर हैं, जो कश्मीर के लोगों को कहीं न कहीं उनके काम करके उनको मदद कर रहे हैं, वो जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है। आप देखें, कल जो है राजौरी में दरहाल में आतंकी हमला किया गया जिसमें 4 जवानों की शहादत हुई। उसके बाद
ये हमले जो हो रहे हैं टारगेट किलिंग के, ये सब दर्शाते हैं कि पाकिस्तान दरअसल और पाकिस्तानी स्पॉन्सर जो टेररिज्म है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कश्मीर मसले को बनाए रखने के लिए बिल्कुल ये जो चैलेंज है वो अभी बरकरार है, लगातार स्थितियां अभी वैसी ही हैं, कोशिशें तमाम हो रही हैं। इस पूरी खबर पर आगे जो अपडेट होगा आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जो आपका इस पर जानकारी देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकी बौखलाए हुए हैं और खौफनाक साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। आतंकियों ने एक बार फिर से एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादियों को इसमें कामयाबी नहीं मिली। आतंकी राजौरी के परगल में उरी जैसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन आर्मी कैंप में घुसने से पहले ही मुस्तैद जवानों ने आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकियों की नई साजिश से पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है और आज फिर से एक बार टारगेट किलिंग की घटनाएं हुई हैं, जिनमें पाकिस्तान का सीधे सीधे हाथ हो सकता है। ये रिपोर्ट आप देखिए पूरे हालात समझने के लिए। 15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। राजौरी के परगल में उरी जैसे हमले का था प्लान। आर्मी कैंप में घुसने से पहले 2 आतंकियों का काम तमाम। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहे हैं। हर बार की तरह आतंकियों ने एक बार फिर दुस्साहस किया और ढेर हो गए। आतंकी 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी के परगल में उरी जैसा हमला करने की फिराक में थे। कुछ आतंकियों ने देर रात आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि आतंकियों की फायरिंग में सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए। परगल कैंप राजौरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों के मुताबिक आर्मी कैंप पर यह आत्मघाती हमला था। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एडीजीपी मुकेश सिंह के मुताबिक कुछ आतंकवादियों ने परगल में सेना के एक शिविर की बाढ़ पार करने की कोशिश की। जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। सतर्क सैनिकों ने पलटवार किया तो 2 आतंकवादी मारे गए। इलाके में जवानों की तादाद बढ़ा दी गई है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले से पहले आतंकी सीसीटीवी में भी कैद हुए। आप सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें देख सकते हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि ये हमला उरी जैसा था। आतंकवादियों का मंसूबा ये हमेशा ये होता है कि उनको बहुत बड़े पैमाने पर हानि पहुंचानी होती है और उसी प्रकार का राजौरी में अटैक है ये। कुछ आतंकवादियों ने 2 आतंकवादी जो सुसाइड बॉम्बर से इन्होंने वायर काटकर वो अंदर घुसे हमारे देश के अंदर और एक सुसाइड अटैक किया एक आर्मी कैंप के ऊपर। ठीक उसी तरह हम कह सकते हैं जैसे उरी में ये अटैक हुआ था उरी के आर्मी कैंप के ऊपर। ये एक फिदायन अटैक था और ये जो कि परगाल का एरिया है दराल में, वहाँ पर आर्मी कैंप जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी नज़दीक है और 2 आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर इनको जो आपकी फेंसिंग है उस पर ही मार गिरा गया, कैंप के अंदर नहीं घुसने दिया। ये अलग बात है, अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 जवान भी शहीद हो गए, मगर ये एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट थी पाकिस्तान से भेजी हुई, इसको नकारा कर दिया गया। घाटी में पाकिस्तान के लगातार साजिश से लोगों में गुस्सा है। राजौरी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से सेना को फ्री हैंड देने की मांग की। बीजेपी नेताओं ने भी पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन हमारे सेना के जवान उसे नाकाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आपने कल भी देखा होगा कि राहुल भट्ट एक जो हमारी कलाकार थी उसकी हत्या के लिए जो उनकी शहादत हुई थी, उसमें जो आतंकी थे उनको भी मार गिराया गया। सेना एक अच्छा काम कर रही है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के हर घर में शान से तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। इससे पाकिस्तान के अंदर बैठे इन आतंकवादियों के आकाओं को बहुत तकलीफ और परेशानी हो रही है, जिसके चलते उन्होंने इस प्रकार की आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश की। लेकिन भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने
पाकिस्तान की साजिश को विफल कर दिया। जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। पिछले 24 घंटे में बडगाम और राजौरी में 5 आतंकवादियों का सफाया हो चुका है। बडगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसाईं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने वांटेड आतंकवादी लतीफ राठेर समेत लश्कर के 3 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। आतंकवादी लतीफ, राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट समेत कई नागरिकों की हत्या में शामिल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।